हेलो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम HTML से PHP में कुछ टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यूज लेते हैं, कैसे वो PHP की मदद से MySQL डेटाबेस में हम सेव करते हैं और कैसे वहाँ से रिट्राइव करते हैं, वैल्यूज रिट्राइव करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ये एक विंडो बनाकर रखी है, मतलब कुछ एलिमेंट मैंने लेकर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे जैसे कि वो कुछ अच्छा सा दिखाई दे। देखिए, मैंने एक इमेज लिया है। इमेज के नीचे 3 इनपुट टैग है, मतलब 3 फील्ड है, इनपुट फील्ड है, और उसके नीचे एक रेडियो बॉक्स है, ठीक है। और उसे मेल और फीमेल सिलेक्ट हम कर सकते हैं, जिसके जेंडर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यूज है वो डेटाबेस में दिखाई दे। डेटाबेस में मुझे एक टेबल क्रिएट करना होगा, तो उस टेबल में वैल्यूज दिखाई दे। ठीक है, मैं इस यूजर को लूंगा और यूजर के इस डेटाबेस में मैं वो वैल्यूज सेव करूंगा एक टेबल क्रिएट करके। और वो वैल्यूज एक और अलग से पेज बना रहा हूँ, जो सी वैल्यूज नाम से है। इसके अंदर मैं उसका कोडिंग करूंगा और वहां से उस टेबल से वैल्यू लेकर मैं यहाँ पर आपको रिट्राइव करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो पहले ये पेज जो है हमारा, ये कुछ अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को डिजाइन करेंगे। इसे फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं एरियल सैंस सेरिफ। एरियल सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड वाइट अप्लाई करेंगे और एक इमेज देंगे URL। ठीक है, URL देंगे। इमेज में img इमेज है, इमेज 5 नाम की जो इमेज है वो हम इस पे इमेज देंगे, image5.jpeg। ये जो इमेज है हम वो देंगे। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसे कुछ इफेक्ट्स दे देते हैं। स्पीड, स्क्रॉल, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इफेक्ट दे देते हैं थोड़े। अब हो गया। ठीक है, इमेज पूरी फिट हो गई बैकग्राउंड को। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिव है, ये जो फॉर्म का डिव है, ये पहला वाला जो डिव है, इसे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे उसकी विड्थ और वो जो है विड्थ, हाइट, विड्थ सब सेट कर लेंगे, उसे बॉर्डर वगैरह कुछ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले लूंगा मैं फॉर्म डिव, क्लास लूंगा मैं डॉट फॉर्म डिव, फॉर्म अंडरस्कोर डिव। ठीक है, तो उसे हम डिजाइन कर लेंगे। उसे विड्थ पास करेंगे 250 पिक्सल। उसके बाद उसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, उसके बाद मार्जिन देंगे, मार्जिन उसे पास करेंगे 150 पिक्सल। एंड ऑटो, लेफ्ट राइट की ऑटो कर देने से बीच में आ जाएगा डिव। ठीक है, और बॉर्डर पास करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर उसे पास कर देंगे #363638। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसे हाइट पास करेंगे। हाइट हम देंगे उसे 375 पिक्सल्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे हाइट देने के बाद हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे। ठीक है, RGB इफेक्ट दे देते हैं, जैसे कि हम उसे ओपेसिटी दे सके। ये हो गया ब्लैक, RGB इफेक्ट 0.5 दे देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम उसे बॉक्स शैडो दे देंगे। ठीक है, बॉक्स शैडो दे देते हैं,
बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो लेंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल जेड एक्सिस, और उसका कलर भी हम सेम वही दे देंगे 36368। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देख लेते हैं पहले। देखिए ये ड्यू जो है वो हाइट और वेट के हिसाब से सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, उसकी इमेज को थोड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक है, इमेज को मैं थोड़ा चाइल्ड सिलेक्टर की मदद से मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, डॉट फॉर्म ड्यू और img सिलेक्ट करूँगा। उसे मैं विड्थ दूंगा 50%। ठीक है, और उसे मार्जिन टॉप -50 कर दूंगा मैं, मार्जिन टॉप -50 कर लूंगा, -50 पिक्सल्स। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट तो img.form ड्यू -50 पिक्सल, मार्जिन टॉप, विड्थ हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी विड्थ सेट हो गई और हमें जो चाहिए था वो आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे से कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसे बॉर्डर वगैरह थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर था, ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसे थोड़ा बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, वही सेम बॉर्डर हम अप्लाई करेंगे 36368 कलर का। उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम करेंगे 50%, जैसे कि वो राउंड में आ जाए। इमेज पहले से ही राउंड है, उसे बॉर्डर रेडियस ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो H2 है उसे डिज़ाइन करेंगे और H2 के बाद में हम एक एक करके सब कुछ डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो थोड़ी पॉज कर लेता हूँ और इसे कुछ डिज़ाइनिंग दे देता हूँ, जैसे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने कुछ डिज़ाइनिंग ऐड कर दी है। देखिए फॉर्म ड्यू H2 को, फॉर्म ड्यू के अंदर जो H2 है उसे मैंने कलर अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग, इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट, नंबर और ईमेल लिया है, तो उसे भी एक कुछ बेसिक स्टाइलिंग मैंने अप्लाई कर दी है। और इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है उसको फोकस मैंने अप्लाई कर दिया है। इनपुट टाइप पासवर्ड को भी फोकस अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और सबमिट बटन जो था नीचे मैंने लिया है, उस सबमिट बटन को मैंने एक कुछ डिजाइन कर लिया है। प्लेस होल्डर जो था, प्लेस होल्डर का कलर मैंने व्हाइट कर दिया है। ठीक है, प्लेस होल्डर का सिलेक्टर डबल कोलन से होता है दोस्तों। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट को होवर कर दिया है मैंने, उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और ये जो .btn है ये बूटस्ट्रैप का क्लास है दोस्तों, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप के फाइल से कॉपी पेस्ट कर लिया है और उसे बूटस्ट्रैप प्राइमरी का कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, ये उसका आउटपुट आ रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी की जगह मैंने डार्क कलर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये है हमारी विंडो डिजाइन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करने के बाद आ जाना चाहिए इस एक्शन में। देखिए इस एक्शन फाइल में आना चाहिए, और एक्शन फाइल में आने के बाद एक्शन फाइल में हम क्या करेंगे, वो डेटाबेस में वैल्यूज सेव करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी एक्शन परफॉर्म होगा तो हम वहां से इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, उस फॉर्म की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज पहले हम यहाँ पर फेच कर लेंगे। $name वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही उसके अंदर हम $__ पोस्ट से वैल्यू ले लेंगे। जैसे ही यहाँ पर नेम, ये वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, नेम वैल्यू ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे ही और सभी वैल्यूज ले लेते हैं। इनपुट टाइप के, इनपुट फील्ड के सभी वैल्यूज हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पहले लेंगे ईमेल, यहाँ पर भी हम कर देंगे ईमेल। उसके बाद में हम लेंगे मोबाइल नंबर,
जो हम वहाँ से यूज़र डालने वाला है वो हम यहाँ पर फेच कर लेंगे, ठीक है। जेंडर, ठीक है, वहाँ से जो डालने वाला है वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि MySQL कनेक्शन आप जानते हैं, हम यहाँ पर सर्वर नेम और ये सब कुछ जो है वो पहले हम यहाँ पर इनिशलाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमें MySQL को कनेक्शन करने में आसान हो जाए। लोकल होस्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम होता है, उसके बाद में यूज़र नेम होता है रूट, और उसके बाद हम लेते हैं पासवर्ड। तो ठीक है, इसके बाद हम पासवर्ड फील्ड लेंगे, $पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक होता है हमारे इसका मतलब MySQL का पासवर्ड ब्लैंक होता है। और डेटाबेस नेम हम लेंगे, यूज़र, ठीक है, डेटाबेस नेम हम यूज़र लेंगे। अब हम क्या करेंगे, MySQL का पहले कनेक्शन कर लेते हैं। MySQL कनेक्शन करने के लिए ये पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें न्यू MySQL कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। MySQL ले लिया और उसके अंदर ले लिया, पास कर दिया हमने $सर्वर नेम, $यूज़र नेम, ठीक है, फिर $पासवर्ड और फिर $डेटाबेस नेम, $डेटाबेस, ठीक है। ये हो गया हमारा MySQL का कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी इसके अंदर डालेंगे। तो पहले हमें ये डेटाबेस का तैयार है हमारा, लेकिन हमें उसके अंदर टेबल क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यूज़र डेटाबेस में मैं आ चुका हूँ। तो यूज़र डेटाबेस में हम क्या करेंगे, एक यूज़र डेटा नाम का एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, 4 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले कॉलम को नेम varchar उसकी साइज देंगे कुछ, ठीक है, बाद में देंगे ईमेल, इसका भी डेटा टाइप varchar देंगे, इसे भी कुछ साइज दे देते हैं। उसके बाद में लेंगे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर उसे हम बिगिन दे देते हैं डेटा टाइप। उसके बाद में हम लेंगे जेंडर, उसे हम varchar देंगे 20 देंगे varchar साइज उसकी, ठीक है, ये हो गया। अब हम इस टेबल को सेव कर लेते हैं। देखिए टेबल हमारा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंसर्ट की एंट्री हम डालेंगे। पहले जॉन नेम हमने डाला, ईमेल डाला कुछ john@gmail.com, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाला कुछ डमी मोबाइल नंबर, और उसके बाद जेंडर डाला हमने मेल, ठीक है, और एक गो कर दिया। देखिए बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो इंसर्ट की क्वेरी है ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर ली, मैं आ गया यहाँ मेरे कोडिंग में और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पहले वेरिएबल, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेरी पेस्ट कर दी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले एक वेरिएबल क्वेरी नेम का एक वेरिएबल ले लूँगा और उसके अंदर ये स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग में यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग मैंने पास कर दी। तो देखिए इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, इंसर्ट इनटू यूजर डेटा, ये जो है हमारे कॉलम्स के नेम है। और वैल्यूज के अंदर मैं क्या करूँगा, जो वैल्यूज यहाँ पर हम डालने वाले हैं वहाँ पर मैं हमारे वेरिएबल के नेम पास कर दूंगा, जैसे कि ये नेम हो गया, यहाँ पर हमें ईमेल पास करना है, ईमेल हो गया, यहाँ पर हमें डॉलर देना होगा क्योंकि ये एक वेरिएबल नेम है, यहाँ पर डॉलर मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पर डॉलर जेंडर हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली
ये जो कनेक्शन मतलब हुआ है वो अब हम क्वेरी इस डेटाबेस में हम फायर करेंगे। ठीक है, तो हम नीचे क्या करेंगे, क्वेरी का एक सिंटैक्स डालेंगे जिसे हम MySQL _query ऐसे सिंटैक्स डालते हैं। पहले हमें इसमें कनेक्शन लिखना होगा, तो $CONN में हमारा कनेक्शन स्टोर है और बाद में उसे हम क्वेरी फायर करेंगे। ठीक है, क्वेरी हम फायर करेंगे। ये हो गया, हमारी क्वेरी फायर हो गई। और अब क्या होगा, जो भी हम यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे वो डेटा एंटर एक्शन की मदद से action.php में जाएगा, मतलब यहाँ आएगा और यहाँ से हम वो वैल्यू सब इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद हम यहाँ से MySQL क्वेरी से यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो सब डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इंसर्टेड एक ऐसा स्ट्रिंग डाल देता हूँ, इसे स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा डेटा और बाद में ये इको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट। देखिए, इस टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है, अब सिर्फ एक ही वैल्यू है जो हमने यहाँ से डाली थी जॉन, और ये एक ही वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे कि मैं डालूंगा हैरी, ईमेल डालूंगा h@gmail.com, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा कुछ डमी। ठीक है, जेंडर में मेल यहाँ पर डाल देता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉल आ गया अनडिफाइंड फंक्शन MySQL। ठीक है, तो यहाँ पर MySQLi है, XAMPP के लिए हम li यूज करते हैं और WAMP के लिए हम, देखिए इंसर्टेड आ गया। तो अब हम देखेंगे कि डेटाबेस में हमारा क्वेरी जो इंसर्ट हुआ है या डेटा या नहीं। देखिए हैरी एच जो हमने वहां पे डेटा डाला था वो भी इंसर्ट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट का ऑपरेशन देखा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम इस पेज में जो यहाँ पर हम अब राइट करने वाले हैं, यहाँ पर सी वैल्यूज हम राइट करेंगे। तो कैसे हम यहाँ पर, देखिए इस फॉर्मेट में हमें वैल्यूज वहाँ पर देखनी है, यहाँ पर देखनी है। तो हमें ये वैल्यूज कैसे दिखाई देगी आपको, मतलब देखिए इस पेज में हमें ये वैल्यूज देखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अब हमें उस वैल्यूज जो है वो डेटाबेस से रिट्राइव करके देखनी है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, HTML का टैग ले लेता हूँ। ठीक है, टाइटल सी वैल्यूज, उसे मैं टाइटल दूंगा। ठीक है, सी वैल्यूज मैंने उसे टाइटल दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसे बूटस्ट्रैप में कनेक्ट कर लूंगा। तो बूटस्ट्रैप कनेक्ट करने का मेथड मैंने आपको बताया है। पहले हम बूटस्ट्रैप के पेज पर जाएंगे। ठीक है, मुझे पहले नेट कनेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे बूटस्ट्रैप के पेज पर। बूटस्ट्रैप के पेज पर जाने के बाद हम वहां से उसका CDN कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम उसका CDN कॉपी कर लेंगे और हम हमारे यहाँ पेज पर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया तो हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग यहाँ हम अब ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में बॉडी में कुछ बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं। पहले बॉडी के अंदर यहाँ पर हम H1 दे देते हैं, H1 दे देते हैं कि रजिस्ट्रेशन वैल्यूज आप जैसे चाहे डिजाइन कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक स्टाइलिंग ही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई करूँगा, कुछ टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा और टेक्स्ट वाइट करने के बाद मैं उसे बैकग्राउंड डार्क दे दूंगा, BG डार्क। ये बूटस्ट्रैप के इनबिल्ट क्लासेस है, इसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ा है। पैडिंग उसकी 3 कर दूंगा। अब उसे शैडो, ठीक है, शैडो अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे मैं टेक्स्ट सेंटर कर लूँगा, टेक्स्ट सेंटर कर लूँगा। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर लूँगा। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आ गया उसका आउटपुट रजिस्ट्रेशन वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसे पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड हमने जो यहाँ पर दिया है वही बैकग्राउंड हम उसे भी अप्लाई करेंगे, उसी बॉडी का अप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल में वो बैकग्राउंड दे देता हूँ।
ठीक है, बैकग्राउंड मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए बैकग्राउंड आ चुका है इमेज का। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक टेबल डिजाइन करेंगे और उस टेबल में वो सब डेटा हम दिखाएंगे जो कि हम यहाँ ये वो लेने वाले हैं। ठीक है, पहले हम एक टेबल यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल ले लिया, उसे मैं कुछ डिजाइन अप्लाई कर देता हूँ। क्लास में कुछ मैं उसका बीजी सक्सेस कर देता हूँ पहले, और उसे टेबल क्लास अप्लाई कर देता हूँ। टेबल वर्ड क्लास, टेबल बॉर्डर क्लास अप्लाई कर दूंगा, जैसे कि उसे बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं उसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर दूंगा, जैसे कि हमें बोल्ड दिखाई दे सब टेक्स्ट। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दूंगा और टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया टेबल। उसके बाद हम लेंगे एक tr, और उसके अंदर हम एक लेंगे एक th। ठीक है, th के अंदर हम पहले देंगे नेम, दूसरी th के अंदर हम देंगे ईमेल। ठीक है, तीसरे th के अंदर हम देंगे मोबाइल नंबर, और उसके बाद एक और th लेंगे, उसके अंदर हम देंगे जेंडर। ये कॉलम के नेम्स वैसे ही जैसे हमने डेटाबेस में इंसर्ट किए। ठीक है, पहले इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए टेबल हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के नीचे डेटा लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने कनेक्शन किया है, ऐसा ही सेम कनेक्शन पहले उस फाइल में भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कनेक्शन यहाँ उस फाइल में पहले कर लिया। ये tr के नीचे मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कनेक्शन कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम कैसे वैल्यूज वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन मुझे PHP में करना होगा। मुझे पहले PHP टैग ओपन क्लोज कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैं ये कनेक्शन की फाइल दे दूँ। ठीक है, कनेक्शन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन होने के बाद मुझे उसके सब वैल्यूज है जो डेटाबेस टेबल के जो वैल्यूज है वो मुझे लेने हैं। तो मैं एक $SQL नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर मैं एक सिंपली एक क्वेरी पास कर दूंगा, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर मैं टेबल का नेम पास कर दूंगा यूजर अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा, जो हमारा टेबल का नेम है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो SQL में ये क्वेरी है। तो मैं अब क्या करूँगा, $result जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो हमारा कनेक्शन है $CONN में उसे ऑपरेटर यूज करके मैं ये क्वेरी फायर कर लूँगा, और वहाँ से रिजल्ट और रिटर्न आ जाएगा। रिजल्ट रिटर्न क्या आएगा कि $SQL में जो क्वेरी है $select स्टार फ्रॉम यूजर डेटा, तो जो भी रिजल्ट वहां से आएगा वो इस रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक इफ लेंगे, और इफ के अंदर $result, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। इफ लेंगे, यहाँ पर हम देंगे $result अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब तक डॉलर जो नंबर ऑफ रोज है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसमें कुछ डेटा है, तब हम यहाँ पर दिखाएंगे वो डेटा। ठीक है, तो डेटा दिखाने के लिए हमें वाइल लेना होगा। वाइल के अंदर हम लिखेंगे $रो, जो कि $रो जो है वो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे इक्वल टू रिजल्ट $result fetch हाँ,
ठीक है। ये जो डॉलर रो है, डॉलर रो के अंदर एक एक रो अब आ जाएगा जो भी रिजल्ट के ये रिजल्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक टेबल पूरा की पूरा एक ऑब्जेक्ट के तरह सेव है और एक एक रो हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक रो प्रिंट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक PHP टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ से फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब हम जो भी डेटा अब इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर PHP टैग ऊपर क्लोज हो चुका है, तो इसके नीचे का जो हम लिखने वाले यहाँ पर हम प्लेन HTML लिखेंगे क्योंकि PHP टैग वहाँ पर क्लोज हो चुका है। tr टैग दिया, उसके अंदर एक td टैग, ठीक है। td के अंदर मैं यहाँ पर एक नेम डालने वाला हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर PHP की वैल्यू मुझे लेनी है, तो मैं PHP टैग लूंगा और यहाँ पर इको कर दूंगा। इको के अंदर मैं क्या करूंगा, वो वैल्यू जो है वो रो में है, डॉलर रो में एक रो आ चुकी है, तो डॉलर रो और उसको मैं इंडेक्स पास कर दूंगा नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडेक्स पास कर दूंगा नेम। तो इससे क्या होगा, सभी नेम्स वहां से आ जाएंगे। देखिए जॉन और हैरी हमारे जो टेबल में जो नेम है, ये दो नेम्स है, यहाँ जॉन और हैरी वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सभी के सभी TD डाल देता हूँ जो कि हमारे सभी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर उसके बाद है मोबाइल नंबर और उसके बाद है जेंडर, ठीक है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है जॉन, हैरी और उसका ईमेल है और मोबाइल नंबर और जेंडर, ये यहाँ से आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इंसर्ट ऑपरेशन और फेच ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मैं आपको यहाँ से डालकर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू लूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नाम डाल देता हूँ फिर से, जॉन, ठीक है, जॉन पॉटर। मैंने एक वैल्यू डाला, एक ईमेल यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा कुछ डमी वैल्यू और उसके बाद में मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और रजिस्टर कर देता हूँ। देखिए वैल्यूज इंसर्टेड आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करके देखिए ये वैल्यू अभी अभी जो हमने डाला था जॉन पॉटर, उसका ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ठीक है, इस मिनी प्रोजेक्ट में हमने देखा कि कैसे हम वैल्यूज ले सकते हैं वहां से और कैसे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कैसे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे इस टेबल की मदद से, मतलब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मदद से कैसे हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इस डेटाबेस में और कैसे हम यहाँ से रिट्राइव करके फिर हमारे इस पेज पर, मतलब इस पेज पर हम दिखा सकते हैं। तो डिजाइनिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए दोस्तों, डिजाइनिंग आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यूज कैसे करना है वो सिखाया है, मतलब डेटा रिट्राइव कैसे करना है, MySQL का कनेक्शन कैसे करना है और MySQL में वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है वो सिखाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस MySQL के बारे में PHP से कैसे यूज करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।